नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हों, इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 MCQ डिस्कस करेंगे और साथ ही हर जनरेशन की टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, ताकि आप सारे सवाल सही से कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन, टाइमलाइन और मेन टेक्नोलॉजी जो उस जनरेशन में यूज़ की गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में मेन टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। इसकी जो टाइमलाइन मानी जाती है 1940 से 1956 के बीच मानी जाती है। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उनकी जो टाइमलाइन थी 1956 से 1963 के बीच में थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया, इसकी जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स अर्थात आईसी का यूज़ होने लगा। इसकी जो टाइमलाइन होती है वो 1964 से 1971 मानी जाती है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स 1971 से अभी तक यूज़ होते आ रहे हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ करता है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो आज से और आज के बाद यूज होंगे, उनमें जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, जो कि एआई चिप्स बोली जाती हैं। ओके, तो ये थे हमारे पूरे टॉपिक का ओवरव्यू। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे एमसीक्यू पे। तो ये रहा सबसे पहला सवाल, विच टेक्नोलॉजी वाज मेनली यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली पीढ़ी की हम जब बात करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, वैक्यूम ट्यूब पे ही टिक लगाना है। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा एक तो बिजली लेते थे, कम विश्वसनीय थे। ठीक है, इनका उपयोग कब किया गया था? 1940 से लेके 1956 के बीच में। ठीक है, और इसमें जो मेमोरी के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती थी उसका नाम था मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन? ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आखिर ENIAC क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि बन के तैयार हुआ था हमारा 1945 में। ये 1945 में बन के तैयार हो गया था। अब ये किस पीढ़ी का माना जाता है? तो ये हमारा पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। तो इसको जिसने बनाया था वो थे जॉन मैकनली एंड प्रेस्पर इकार्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच लैंग्वेज वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो जब हम बात कर रहे हैं पहली पीढ़ी की जनरेशन के बारे में तो हम बात कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विद, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को किसने बदला था? तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होता था? सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता था ट्रांजिस्टर, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस असेंबली लैंग्वेज, किस पीढ़ी में असेंबली भाषा आई थी? तो असेंबली भाषा जो आई थी वो आई थी सेकेंड पीढ़ी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है IBM 1401, CDC 3600, UNIVAC, IBM 7094। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी उन्हीं वैज्ञानिक ने बनाया था, जॉन मैकेनली और जे इकार्ड ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट IC वर यूज्ड इन विच जनरेशन, IC किस पीढ़ी में उपयोग हुए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो IC का जब यूज हुआ था वो है आंसर बी, थर्ड में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे और अधिक विश्वसनीय हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। इसमें थर्ड जनरेशन इसका राइट आंसर होगा। अब उसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे? उसमें था IBM 360 एंड PDP 11, ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर थे जो उस समय यूज हो रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट स्टार्ट इन थर्ड जनरेशन, किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो है थर्ड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टेक्नोलॉजी इन यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी प्रयोग हुई थी? तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो टेक्नोलॉजी प्रयोग हुई थी वो है माइक्रो प्रोसेसर। अब हम कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न भी और इससे जुड़े कुछ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है पहला माइक्रो प्रोसेसर, पहला। तो जब हम बात करेंगे पहला माइक्रो प्रोसेसर की तो हम बात करेंगे इंटेल के। इंटेल का जो पहला था वो ये यहाँ पे दिख रहा है इसकी फ़ोटो, इसको बोलते हैं इंटेल 4004। ओके, ये हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसका आविष्कार किया था कुछ इस यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम हैं, ठीक है। जैसे कि इनमें पहले थे फेडरिको, ठीक है, दूसरे हैं मार्सियन, फिर हैं तीसरे स्टैनली, और ये जो लास्ट वैज्ञानिक लिखे हुए हैं मात्सुशिमा, ये एक जैपनीज थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये एक जैपनीज वैज्ञानिक थे। तो इसका जो सही आंसर था वो है माइक्रो प्रोसेसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्सनल कंप्यूटर बिलोंग टू विच जनरेशन, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंप्यूटर इंट्रोड्यूस फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, अभी मैंने बात की थी इसके बारे में। इसमें जो ऑप्शन है IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बात बनाया था वो है इंटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर बिलोंग टू विच जनरेशन, तो अभी इसके बारे में भी बात हुई थी कि इंटेल के 4004 किस पीढ़ी से संबंध रखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अर्थात AI शामिल है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सपर्ट सिस्टम आर पार्ट ऑफ विच जनरेशन, एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी का हिस्सा है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड और सेकेंड। एक्सपर्ट सिस्टम
इसका मतलब है ये रिलेटेड है 5th जनरेशन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI टेक्नोलॉजी? हमारे ऑप्शन है 3rd, 4th, 5th, 2nd। इसका जो सही आंसर है वो है 5th। अब ULSI तकनीक क्या होती है? इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ 5th जनरेशन? 5वीं पीढ़ी से कौन सी भाषा जुड़ी है? कोवल, फॉर्ट्रैन, प्रोलॉग, बेसिक। 5वीं पीढ़ी से जो भाषा जुड़ी है वो है प्रोलॉग। अब प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर आर नॉलेज बेस्ड? ज्ञान आधारित सिस्टम किस पीढ़ी में है? 4th, 5th, 3rd और 2nd। तो ज्ञान आधारित सिस्टम को माना जाता है 5th जनरेशन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस टाइम शेयरिंग सिस्टम? कौन सी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग सिस्टम आए थे? हमारे ऑप्शन हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3rd। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये ऐसे सिस्टम थे कि एक साथ कई सारे यूज़र एक ही टाइम पर उस सिस्टम को यूज कर सकते थे, और इससे क्या होता है, वो सिस्टम 24 घंटे काम कर सकता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन हैड वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन? किस पीढ़ी में बिजली की खपत बहुत अधिक थी? 1st, 2nd, 3rd, 4th। इसका जो सही आंसर है वो है 1st, क्योंकि ये बहुत ही बड़े सिस्टम हुआ करते थे और ये बिजली खपत करते थे 150 किलोवाट। इतनी बिजली ये यूज़ करते थे और ये 1800 वर्ग फीट में रखे जाते थे। समझ लीजिए कितने बड़े कंप्यूटर होंगे, मतलब एक पूरा कमरा इनके लिए चाहिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर रिक्वायर एयर कंडीशनिंग? किस पीढ़ी के कंप्यूटर को एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी? 1st, 2nd, 4th, 5th। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1st जनरेशन की, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। उनको ठंडा करने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर यूज पंच कार्ड? पंच कार्ड किस पीढ़ी में प्रयोग किए जाते थे? 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंच कार्ड भी हमारे 1st जनरेशन कंप्यूटर में ही प्रयोग किए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन सपोर्ट ग्राफिक यूजर इंटरफेस? GUI किस पीढ़ी में आया? यहाँ पर ऑप्शन है 3rd, 4th, 5th, 2nd। तो GUI किस पीढ़ी में आया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में GUI का प्रयोग किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी पीढ़ी अभी भी विकसित हो रही है? 3rd, 4th, 5th और 2nd। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5th। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टेक्नोलॉजी यूज इन 4th जनरेशन कंप्यूटर? 5वीं पीढ़ी में कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है? AI, न्यूरल नेटवर्क, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और IC। तो 5वीं पीढ़ी में हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है AI, न्यूरल नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इज फास्टर एमंग ऑल? सबसे तेज पीढ़ी कौन सी है? 3rd, 4th, 5th, 2nd। इसका सही आंसर हो जाएगा 5th। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी में आई? तो जब हम बात करें हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की तो हम उसका ऑप्शन लगाएंगे 3rd। इससे पहले भी हमने इसकी बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि 3rd जनरेशन में टाइम शेयरिंग
सिस्टम्स आए थे, ओके, जिससे एक साथ कई सारे यूजर इसका यूज कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी कॉस्टली, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे थे? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक की बटन दबा दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोबोटिक्स इज रिलेटेड टू विच जनरेशन, रोबोटिक्स किस पीढ़ी से जुड़े हुए हैं? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड। तो रोबोटिक्स हमारी जुड़ी है फिफ्थ पीढ़ी से, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस पीढ़ी में है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिफ्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर जनरेशन, माइक्रो कंप्यूटर पीढ़ी किसे कहा जाता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो फोर्थ पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन रिप्लेस्ड आईसी विथ माइक्रो प्रोसेसर, आईसी को माइक्रो प्रोसेसर से किस पीढ़ी में बदला? आईसी को बदला है माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो किस पीढ़ी में बदला गया है? इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर आर पोर्टेबल, पोर्टेबल कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। तब जब हम बात करेंगे पोर्टेबल कंप्यूटर्स की तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लाउड कंप्यूटिंग किस पीढ़ी से जुड़ी है? विच जनरेशन सपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड और सेकेंड। इसका जो सही आंसर है वो है फिफ्थ। जब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की तो हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इज कॉल्ड इंटेलिजेंट जनरेशन, तो इंटेलिजेंस मतलब कि एआई, तो एआई की जब हम बात करेंगे तब भी हम बात कर रहे होंगे फिफ्थ जनरेशन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी किस पीढ़ी में आई? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, ओके। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो किस जनरेशन से जुड़ी है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड और सेकेंड। तो जब हम बात करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग की तो वो टेक्नोलॉजी जुड़ी है फिफ्थ से, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी पीडीएफ हमारी वेबसाइट ज्ञानोशिक्षा.blogspot.com पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे और आप जब अपना आंसर मन में चॉइस कर लेंगे तो आप सो आंसर करके अपने आंसर को एक बार चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर आर एनर्जी इफिशिएंट, ऊर्जा कुशल कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऊर्जा कुशल की जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन की, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट वॉइस रिकॉग्निशन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वॉइस रिकॉग्निशन सपोर्ट करता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड। इसका जो सही आंसर है वो है फिफ्थ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस हाई लेवल
लैंग्वेज लाइक कोबल और फोर्ट्रैन। कोबल और फोर्ट्रैन किस पीढ़ी में आए थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो दोनों लैंग्वेज थी वो आई थी सेकेंड में, सेकेंड जनरेशन में इनका प्रयोग किया जाता था। तो जो फोर्ट्रॉन है ना, फोर्ट्रॉन, ये आई थी 1957 में। ओके। और कोबल, कोबल आई थी 1959। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर वर अनरिलायबल? किस पीढ़ी के कंप्यूटर अविश्वसनीय थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इज बेस्ट फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन? वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सी पीढ़ी बेहतर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिफ्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर वर ह्यूज इन साइज? तो मैंने इससे पहले आपको एमसीक्यू में बता चुका हूँ, जो सबसे बड़े कंप्यूटर थे वो थे फर्स्ट पीढ़ी के, और यही सबसे महंगे भी थे। ठीक है, इनमें ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। कितनी यूज़ करते थे मैंने आपको बताया था, 150 किलोवाट। कितनी जगह लेते थे? 1800 वर्ग फीट। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट डिसीजन मेकिंग? सक्षम कंप्यूटर किस पीढ़ी में है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड और सेकंड। तो निर्णय लेने की जब हम बात करेंगे, मतलब हम बात कर रहे हैं एआई की, तो एआई इंट्रोड्यूस जो हुई है वो है फिफ्थ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर यूज एआई चिप्स? एआई चिप्स किस जनरेशन की पीढ़ी में यूज हुई है? इसका भी सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ जनरेशन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर आज बेस्ड ऑन नॉलेज प्रोसेसिंग? नॉलेज प्रोसेसिंग की हम जब बात करेंगे तब भी हम बात कर रहे होंगे फिफ्थ जनरेशन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस लैपटॉप्स? लैपटॉप किस पीढ़ी में आए थे? अभी इससे पहले मैंने पोर्टेबल या पर्सनल कंप्यूटर्स की बात की थी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट ऑटोमेशन? ऑटोमेशन किस पीढ़ी में है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड। ऑटोमेशन की जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच जनरेशन कंप्यूटर आज फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? सबसे तेज और सबसे स्मार्ट किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स माने जाते हैं? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड और सेकेंड। तो सबसे तेज और सबसे स्मार्ट, तो ये जो जनरेशन है वो भी है फिफ्थ। ठीक है, अब आज का ये लास्ट सवाल है। विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी बेसिस फॉर फ्यूचर कंप्यूटर्स? भविष्य मतलब पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का प्राथमिक आधार कौन सी तकनीकी है? ट्रांजिस्टर, एआई इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पांचवी पीढ़ी की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस क्लास की पीडीएफ और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो ये थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस क्लास की पीडीएफ फाइल और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एजुकेशनल अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका टाइटल होने वाला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 15 MCQs होंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।